जितेश शर्मा, मेरा तुझसे एक सवाल है, सुपर ओवर में पाजी वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? मुझे इसका जवाब चाहिए। सुपर ओवर में जितेश शर्मा पहली बॉल पर आउट, आशुतोष शर्मा दूसरी बॉल पे आउट। दोनों शर्मा जी गए, तीसरे शर्मा जी आए, पहली बॉल पे विकेट लिया, दूसरी बॉल पर वाइड गई, एक और शर्मा जी ने स्टंपिंग छोड़ दी। बांग्लादेश को जिता दिया। बताओ यार, बांग्लादेश ख्वाबों ख्यालों में नहीं जीत सकती हमसे। घटिया बॉलिंग भेजी है, बैटिंग जो भेजी है उन्होंने हिम्मत ही नहीं करी। मैच नमन धीर की बैटिंग देख लें आप, निहाल वडेरा की बैटिंग देख लें आप। कप्तान साहब आए हैं जी रेडी होके कि सुपर ओवर आ गया, अब मैं जिताऊंगा। पहली बॉल पे बोल्ड हो गए, पहली बॉल पे बोल्ड हो गए। रिपॉन जिसको उसके घर वाले नहीं जानते वो बोल्ड कर गया। रिपॉन को अगर आप बांग्लादेश में भी गुमशुदा तलाश केंद्र में डालोगे ना, बंदे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो 2 बॉल पे 2 आउट कर गया, 0 पे आउट हो गया आप सुपर ओवर में। सबसे बड़ा सवाल वैभव सूर्यवंशी को लेकर, इस मैच में 250 के स्ट्राइक रेट से मारा उसने यार। अगर आपको 6 बॉल मिल रही है तो आप वैभव जैसे बल्लेबाज को भेजोगे भाई जो 2-3 मार देगा। सुपर ओवर में 3 शॉट पड़ गया, खत्म यार मैच। बट नहीं हुआ, 0 पर हम आउट हुए उस मैच में जिसमें 194 स्कोर था। क्या बोला है जितेश ने, ये भी सुन लो जरा। आई विल टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर, आई शुड फिनिश द गेम। भाई अब तो उठा लो ठेकेदारी, अब क्या फायदा है यार पाकिस्तान से हारे थे यार। एज अ सीनियर आई शुड फिनिश द गेम, डोंट ब्लेम एनीवन, इट वाज टीम डिसीजन एंड माय डिसीजन फॉर सुपर ओवर लाइनअप। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली भाई लोगों जितेश ने। बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी टीमों के लिए 2-3 खास पॉइंट। नंबर 1 कि कैप्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई दलेर कप्तान हो जिसके नर्व बहुत स्ट्रांग हो। दोनों तरफ से भारतीय टीम के कप्तान जितेश शर्मा, गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज, झुका हुआ सर। सेम अकबर अली जो बांग्लादेश के कप्तान है, अगरचे वो अंडर 19 जीते मगर इस मैच में लगा कोई अनाड़ी है, कप्तान नहीं है। जीता हुआ मैच सुपर ओवर में डाल दिया, जीता हुआ मैच, एक दफा नहीं 2 दफा गलती करके। मैच हारने के बाद जितेश शर्मा भाई रोने लग गए हैं, क्योंकि बनता था भाई जीता हुआ यार, ये इंडिया मैच हारा है जीता हुआ। वो निहाल वडेरे ने पता नहीं कितने 29 गेंदों के अंदर 32 रन या 30 ऐसे ही रन बनाए उसने, उसकी वजह से ही भाई आज इंडिया हारा है, उसकी वजह ही बोलूंगा। और उसके बाद सुपर ओवर में भाई जितेश शर्मा की वजह से भी इंडिया हारा है, क्योंकि भाई साहब जो है ना वो पीछे स्कूप मार रहे थे। भाई सुपर ओवर में कौन स्कूप शॉटे मारता है, ठीक है। तो अब सही वाले घोड़े लग गए हैं। सुपर ओवर मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली। वैभव सूर्यवंशी की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो रोते हुए और हताश दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया को अकेले अपने दम पर जिता देते। दरअसल सुपर ओवर में जब ये मैच पहुंचा तो उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी के लिए उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वैभव सूर्यवंशी ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे। लेकिन ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार है ना, नाम के स्टार हैं, ये सिर्फ आईपीएल में चमक सकते हैं, ये अपने घर पर चमक सकते हैं। इनसे एक बांग्लादेश जैसी हल्की और छोटी टीम को नहीं हराया गया और बनते आप अपने आप को इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं। जितेश शर्मा जो कप्तान है उनके फैसले पर उंगली उठी, सुनील जोशी के फैसले पर एक बड़ी उंगली उठी कि भाई आपने क्यों नहीं आखिरकार वैभव सूर्यवंशी को भेजा। और वैभव सूर्यवंशी भी अपने खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखते हुए रोते हुए निराश हताश दिखे, क्योंकि यहां तक टीम इंडिया को पहुंचाने में वैभव सूर्यवंशी का बहुत बड़ा हाथ है। 100 भी बनाया, रन भी बनाए, और जब आप 194 रन का टारगेट आपको जो था, 194 रन आपको 195 रन बनाने थे, 194 पे आपकी टीम अटकी, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी के लिए नहीं उतारा गया। एशिया कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत एक वक्त बिल्कुल तय थी और बांग्लादेश ने तो ऐसे थाली में सजा कर दे दी थी कि भाई आप लो मैच जीत लो, लेकिन वहां से भी ये टीम इंडिया बहुत शर्मनाक तरीके से हार गई। पहली बात तो मैच सुपर ओवर में चला गया, बांग्लादेश ने आप पर कृपा कर दी। भीख में देने को तैयार था जीत, लेकिन भारतीय टीम लेने को तैयार नहीं थी और जितेश शर्मा कुछ ओवर स्मार्ट भी आज बनने की कोशिश कर रहे थे और उसके कारण भारतीय टीम इमर्जिंग एशिया कप में बांग्लादेश से हारकर बाहर हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय टीम प्रबल दावेदार थी चैंपियन बनने की, और जब ऑन द पेपर आप देखेंगे ना सारे टीमों के स्क्वाड को तो लगेगा यार किसी भी टीम से ना दुगनी मजबूत है टीम इंडिया। लेकिन इस इमर्जिंग एशिया कप में हम पाकिस्तान से भी हारते हैं और अभी बांग्लादेश भी हमें हरा देती है। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश आज जितनी बार हमें जीत देने की कोशिश करती है, जीत परोसने की कोशिश करती है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन हमारी टीम लेने को तैयार नहीं थी। हमारी टीम बोली कि हमारे कप्तान ओवर स्मार्ट हैं, वो गलतियां करेंगे, स्मार्टनेस ज्यादा दिखाने के चक्कर में गलतियां करेंगे और हम हारेंगे, वही होता है। तो मगर एक और सीख है इस मैच में कि इतनी गलतियों के बाद भी आपको मौका दोबारा फिर मिलता है अपने आप को चैलेंज करने का और अपने लोगों को बताने का कि मैं निडर कप्तान हूं, और अकबर अली ने ऐसा किया। अगरचे कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है मगर किसी खिलाड़ी के लिए सीख जरूर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जितेश शर्मा खेल रहे हैं भारत के कप्तान, पहले मैं अकबर अली की एग्जांपल देता हूं, बाद में जितेश शर्मा की एग्जांपल देता हूं। अकबर अली खेल रहे हैं, सॉरी जितेश शर्मा खेल रहे हैं, एक सीधा आराम से कैच था भारतीय कप्तान का और वो ड्रॉप कर बैठते हैं। ये चीज उनके दिमाग में, ऑफ कोर्स कैप्टन, उससे पहले उन्होंने बहुत शानदार कैच भी पकड़ा था, बहुत शानदार, मगर एक सीधा कैच छोड़ दिया, वहां पे एक समझे मैच छोड़ दिया। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, आशुतोष शर्मा खड़े थे भारत के, उन्होंने एक छक्का भी लगाया और एक जगह पर कैच था जो जेशन ओपनर हैं बांग्लादेशी टीम के, उन्होंने ना सिर्फ कैच छोड़ा बल्कि चौका भी करवा दिया और सीधा सीधा एक मैच जो बांग्लादेश जीत सकता था उसको फंसा दिया। आखिरी बॉल पर 4 रन चाहिए थे,
मिड ऑफ के अंदर शॉट लगती है, 2 रन एक रन भाग के हुए, दूसरा रन भाग के हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अकबर अली जो कि कीपर है, कप्तान है बांग्लादेश के, उन्होंने क्या किया, वो रन अगर बन भी जाए तब भी बांग्लादेश फाइनल में है, क्योंकि 2 रन 3 एक्चुअली में 4 रन चाहिए थे, तो भाग के दूसरा रन हो रहा था, वो मुकम्मल भी हो जाए तब भी भारत 1 रन से हार रहा था। अगर वो मुकम्मल भी हो जाए, कहां से अकबर अली को, जिसे बोलते हैं ना, जब नर्व्स आपके कंट्रोल में ना हो तो फिर दिमाग भी आपका साथ नहीं दे रहा होता, उसने दूर से, थोड़ी सी दूर से थ्रो कर दी, और थ्रो आगे चली गई और भाग के तीसरा रन भी हो गया, बराबर स्कोर हुआ और मैच सुपर ओवर में हुआ। पॉइंट इसके, अगर वो ना भी बिल्कुल कीपर पिच के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल डिस्टेंस के ऊपर विकेट है, थोड़ी सी डाइव करके भी मार सकते थे, ना भी मारते तो दूसरा रन था, हु केयर्स, वो इंडिया मुकम्मल भी करते तब भी बांग्लादेश फाइनल में था और इंडिया मैच हार गया था। मगर पता नहीं क्या दिमाग में वो थ्रो कर दी, उस थ्रो के अंदर 1 रन और हुआ, 3 रन हुए, मैच सुपर ओवर में चला गया। सो उनका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी अकबर अली की कि उनको अंदाजा हुआ है कि वो बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। ब्लंडर तो हो गया, मीन अच्छा खासा। अब आप इंडिया की तरफ आ जाइए। जितेश शर्मा, उनके कप्तान, भारत की टीम से अभी ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग अटैक और खेल के आए हैं, उनके सामने तो ये सब बच्चे होंगे ना जो खेल रहे हैं। 32 साल की उम्र, सबसे ज्यादा तजुर्बा, मुझे नहीं लगता राइजिंग स्टार में बड़ी टीमों में किसी के पास इतना बड़ा तजुर्बा जो जितेश शर्मा के पास था। लगभग कोई 150 मैच खेले होंगे उस बंदे ने। उसने अब भारत के किसी से मर्जी पूछने को कहा, अभी आप हमारा अभिषेक शर्मा देखा, अभी तो आपने हमारा प्राण शारिया नहीं देखा, अभी सूर्यवंशी नहीं देखा। नो डाउट दोनों बड़े डेकोरेटेड बल्लेबाज हैं, ओपनर हैं, तीखा खेलते हैं। आज भी सूर्यवंशी ने पहले ओवर में 18-20 रन बना दिए थे, बहुत तगड़ा प्लेयर है सूर्यवंशी भी, हम सब देखा है, हमारे खिलाफ भी 45 रन स्कोरिंग के लिए। प्राण शारिया भी उनका अच्छा प्लेयर है, वो भी युवराज सिंह का स्टूडेंट है। सुपर ओवर में बल्लेबाजी पहले भारत को करनी थी, क्योंकि सेकंड इनिंग भारत की थी, तो पहली बल्लेबाजी भारत ने करनी है। अब आम जिसे थोड़ा बहुत ही क्रिकेट का पता है वो समझ के बैठेगा कि प्राण शारिया और सूर्यवंशी दोनों ओपन आएंगे। चलो दोनों में नहीं, कम से कम दोनों में से एक तो आए, एटलीस्ट सूर्यवंशी तो आएगा, कोई और आए ना आए। इस पूरे के पूरे राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में अगर आपको कोई एक अच्छा स्लोगर उठाना हो तो शायद आप सूर्यवंशी को चुनेंगे। मतलब भले आप पाकिस्तान, आप अगर एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन है तो, या हबीबुर रहमान जो बांग्लादेश का वो तगड़ा खेलता है, हमारा मां सदाकत है, ये 3 ही खिलाड़ी एक्चुअली में जो आते ही अटैक मारते हैं। बट मुझे लगता है कि सूर्यवंशी को थोड़ा सा एज है। अगर आपने सुपर ओवर की बात करनी है कि 1 ओवर की गेम है, तो सूर्यवंशी बेस्ट ऑप्शन थी। सूर्यवंशी को नहीं भेज रहे, जितेश शर्मा खुद आ रहे हैं। और एक कॉमन सेंस थी, भारत बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर किसने, मतलब सुपर ओवर किसने डालना है, सामने था कि रेमोन ने ही डालना है, क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर में उस लड़के ने सिर्फ 5 रन दिए थे, और जिन बैटर्स के सामने उसने बल्लेबाजी बॉलिंग की थी उन्हीं बैटर्स को भारत ने सामने खड़ा कर दिया। ऑफ कोर्स ये कप्तान की, कोच की मिलके होती है, जोशी साहब उनके हेड कोच हैं, मगर कप्तान की मर्जी भी मैटर कर रही होती है। सिंपल है कि यार सूर्यवंशी जो इतना तगड़ा खेल रहा है, ठीक है वो इतनी टाइम पीरियड से वो खड़ा था, कोई लगभग 15 ओवर खड़े के मैच ही देख रहा है, नॉकिंग में नहीं है, जो भी समझ लें आप, मैं मान लेता हूँ। अमूमन एक क्रिकेटिंग सेंस ये होती है कि यार जो अभी बैटिंग करके आया उसको ही चलो भेज दो, मगर जो बैटिंग करके आया वो मार के नहीं आया था, वो भी रन बड़े करके नहीं आया। लाइक जितेश शर्मा एक आधे ओवर में ठीक है उसने कर दिया, बट ओवरऑल उसकी जो इनिंग थी 2 के कैचेस ड्रॉप हुए थे उसके, तो इसलिए उसकी इनिंग थोड़ी बेहतर चली गई, मतलब थोड़े रन उसको हुए। दोस्तों, राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का वो सेमीफाइनल एक ऐसी रात जिसे इंडियन क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल नहीं पाएंगे। एक ऐसी रात जहां जज्बा था, उम्मीद थी, लेकिन साथ ही साथ एक शर्मनाक हार भी लिखी हुई थी, और इस सब के बीच एक नाम, जितेश शर्मा। हाँ दोस्तों, टीम इंडिया का सपना कैप्टेंसी के एक गलत फैसले से उस रात को तोड़ के रख दिया। मैच लास्ट बॉल तक गया, दोनों टीम्स ने जान लगा दी, और आखिरकार मैच सुपर ओवर तक पहुंच गया। फैंस के दिल धड़क रहे थे, कमेंटेटर की आवाज कान में गूंज रही थी, इंडिया कैसे इस सुपर ओवर को हैंडल कर पाएगा। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। टीम के पास था एक यंग डायनामिक वैभव सूर्यवंशी, जिसके नाम से ही ऑपोजिशन की हिल जाती थी। फॉर्म भी टॉप पे, कॉन्फिडेंस भी स्काई हाई, लेकिन जितेश शर्मा ने उन्हें सुपर ओवर में भेजने से मना कर दिया। इस फैसले ने पूरा स्टेडियम को शॉक में डाल दिया। सुपर ओवर की बैटिंग के लिए आया खुद जितेश शर्मा और उनके साथ आशुतोष। फुल डैश एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सपीरियंस का फायदा होगा, लेकिन जो हुआ उसने इंडियन फैंस को सुना कर रख दिया। पहली बॉल जितेश शर्मा डक पे आउट, नॉन स्ट्राइकर इन पे खड़ा होकर देखते रह गया, और दूसरी बार आया आशुतोष, वो भी 0। फिर क्या हुआ, टेंशन और बढ़ चुकी थी। बस दोस्तों, सिर्फ 2 बॉल में इंडिया का सुपर ओवर का स्कोर 0 रन पर 2 विकेट हो गया। पूरा स्टेडियम चुप, कमेंटेटर की आवाज हिचकी हुई। ये अनबिलीवेबल कोलैप्स, इंडिया इज 0 for 2 इन द सुपर ओवर। क्या है यार। और इसके बाद बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आता है, उसको क्या करना था, सिर्फ एक ही रन तो चाहिए था। ऊपर से बॉलिंग किया, 1 रन ले लिया, वाइट बॉल हो गया, जीत गया। इससे जरा शर्मनाक हार इंडिया ने शायद ही कभी नहीं देखी। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ स्किल का नहीं, फैसलों का भी गेम है, और उस रात एक गलत फैसला, एक पूर्ण कैप्टेंसी इंडिया को सेमीफाइनल से ले आया
फाइनल से बाहर कर दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था इंडिया टीम को, फैंस को और खुद कैप्टन रोहित शर्मा को कि बिग मैचेस में डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा वेपन होता है। लेकिन यह भी सच है, इंडियन क्रिकेट हमेशा वापस आता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तारीख से। शायद ये हार एक नया चैप्टर को शुरुआत हो।